Hello बच्चों, let's read this question. So this question says mass of a body is quadrupled. What happens to its acceleration under a given force? Given force के अंडर आपके इसके acceleration पे क्या फर्क पड़ेगा वो आपको बताना है. Alright, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं. सो वी आर राइटिंग द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. आपको बच्चों देखिए यहाँ पर क्या बताना है कि व्हाट हैपेंस टू एक्सेलरेशन अंडर ए गिवन फोर्स. ठीक है, इस फोर्स के कारण इसके एक्सेलेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा. तो बच्चों देखिए आप इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स लिख लीजिए. फोर्स देखिए बच्चों कैसे डिफाइन होता है. फोर्स को हम डिफाइन करते हैं, देखिए फोर्स होता है आपका मास टाइम्स एक्सेलरेशन. दिस इज अवर फोर्स. ठीक है, अब हमसे बोल रखा है देखिए मास ऑफ ए बॉडी इज क्वाड्रपल. क्वाड्रपल का मतलब होता है 4 टाइम्स कर दिया. ठीक है, व्हाट हैपेंस टू इट्स एक्सेलेरेशन अंडर ए गिवन फोर्स. फोर्स देखिए कांस्टेंट है, अंडर ए गिवन फोर्स यानी कि दोनों सिचुएशन में आपका फोर्स तो सेम है. ठीक है, तो बच्चों फोर्स आपका सेम है. ठीक है, अंडर ए गिवन फोर्स देखिए लैंग्वेज में बहुत कैच है. ठीक है, फोर्स क्या आपका कांस्टेंट है, सेम फोर्स यहाँ पर गिवन कर रखा है. ठीक है, अदरवाइज देखिए एक्स मास मास और यहाँ पर हमें क्या बताना है, फोर्स सेम है और मास को हमने 4 टाइम्स कर दिया. तो देखिए फोर्स आपका सेम है, मास आपका कितना हो गया, 4 टाइम्स हो गया. तो एक्सेलेरेशन को मान लीजिए आपकी नया वाला आपका 8 डैश हो गया. ठीक है, तो हमें बताने की क्या रिलेशन होगा. तो बच्चों देखिए फोर्स सेम है तो दोनों इक्वेशन, इसको मैं 1 बोल देता हूँ, इसको मैं 2 बोल देता हूँ. दोनों इक्वेशन में देखिए आपका लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होना चाहिए. ठीक है, एम ए मस्ट किसके इक्वल होना चाहिए, आपका 4m टाइम्स आपका ए डैश के इक्वल होना चाहिए. एम से बच्चों एम कैंसिल, तो आपकी ए डैश की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, आपकी a/4, यानी कि इनिशियल एक्सेलेरेशन का 1/4 हो जाएगा. ठीक है, तो जो कि आपका सी ऑप्शन है. ठीक है, क्योंकि देखिए मास इंटू एक्सेलेरेशन ये पूरी टर्म आपकी कांस्टेंट है. अगर आपका मास 4 टाइम्स हो रहा है यानी कि मास आपका 4 गुना बढ़ गया है, तो एक्सेलेरेशन आपका 4 गुना घटना चाहिए ना, तभी तो फोर्स कांस्टेंट रहेगा. तो एक्सेलेरेशन आपका 4 गुना घट गया, a/4 हो गया. पहले ए था, अब कितना हो गया, a/4. ठीक है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर. ऑलराइट, सो वी कैन से ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. फॉर ए गिवन फोर्स, क्वेश्चन बोला गया अंडर ए गिवन फोर्स. ठीक है, तो इस लाइन का भी यहाँ पर ध्यान रखना है. ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.